बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। तो दोस्तों, आज़ाद कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, इस हवाले से इत्तलात ये हैं कि फ़ैसला अब बड़े इजलास के अंदर होने जा रहा है। ये बड़ा इजलास क्या है, इस हवाले से तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे और बड़े इजलास में कौन कौन शामिल होगा इस हवाले से तफसीलात आपको देंगे और आपको ये भी बताएंगे कि तहरीक इंसाफ के जो 26 अरकान हैं वो कहाँ पर हैं और कौन कौन उनके साथ राब्ता कर रहा है, वो किस किस के साथ राब्ते में है। ये तमाम चीज़ें हम आज की वीडियो में जनाब आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो फौरी तौर पर सबसे पहले बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, अहम तरीन खबर आपके सामने रखते हैं और वो खबर ये है कि हमारी इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान, जो 9 मुंतखब अरकान हैं, जो कानून साज असम्बली है आज़ाद कश्मीर की, जो कि 25 जुलाई के बाद जिसके अरकान मुंतखब हुए, उन 9 मुंतखब अरकान से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ ने बाज़ अपने जो ज़राए हैं उनके ज़रिए जो है वो राब्ता करने की कोशिश की है और ये राब्ता बिल वास्ता किया गया है। दरमियान में जो है वो कुछ ज़राए को डाला गया है और हमारी इत्तलात के मुताबिक ये राब्ते जो हैं वो भिंबर से लेकर मुज़फ़्फ़राबाद तक हर एक जगह के ऊपर हुए हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर 6 से 7 लोगों के साथ फ़िलहाल राब्ते हुए हैं जो कि आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ इजलास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर रुकन मुंतखब हुए हैं नई आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली के। मामला क्या है? मामला ये है क्योंकि 25 जुलाई के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुल मिलाकर 26 नशस्तें अभी तक हासिल की, जो 45 नशस्तों पर इंतखाबात हुए, जिनमें से 33 आज़ाद कश्मीर में और 12 पाकिस्तान के अंदर मुहाजिरीन की हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो 11 नशस्तों के ऊपर कामयाबी हासिल की थी और नवाज़ लीग ने जो है वो 6 नशस्तों के ऊपर कामयाबी हासिल की। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने 1 और JKPP 1। ये तमाम तफसीलात हम आपके सामने पेश कर चुके हैं। इसको एक मरतबा फिर रिवाइज़ इसलिए कर रहे हैं, आपको यादयानी इसलिए करा रहे हैं कि आपको ये बताएं कि ये जो 26 अरकान हैं इनमें से 6 से 7 अरकान के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी ने कुछ ज़राए के ज़रिए बिल वास्ता राब्ता किया है। ये राब्ता इसलिए किया गया है क्योंकि मुशावरत जो है वो जारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने करीबी जो सियासी हल्के हैं उनके साथ मुशावरत करने के साथ साथ जो आज़ाद कश्मीर से जो अरकान मुंतखब हुए हैं उनके इंटरव्यूज़ भी कर चुके हैं, जो कि 4 से 6 अरकान जो है बताए जाते हैं। और इन इंटरव्यूज़ के दौरान बाज़ इस किस्म की ख़बरें जो है वो सामने आई कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों के अंदर कुछ इख्तलाफात जो हैं वो मौजूद हैं इस हवाले से। और एक ग्रुपिंग 2 इलेक्शन से पहले ही मौजूद थी। वाज़ा तौर पर 2 धड़े थे जिसमें जो है वो बैरिस्टर सुल्तान का धड़ा था और सरदार तनवीर इलियास का धड़ा था। और ये राब्ते सिर्फ़ और सिर्फ इस ज़मन में किए गए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मज़ीद कुछ कन्फ्यूजन पैदा की जाए और उसके बाद सियासी पॉइंट स्कोरिंग करते हुए मीडिया के ऊपर बयानबाजी की जाए मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से, क्योंकि ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज़ बिल्कुल बैक फुट पर जा चुकी है कश्मीर और फिर सियालकोट का इलेक्शन हारने के बाद। और उसके बाद इस किस्म की ख़बरें हैं कि शहबाज शरीफ जो है वो इस्तीफ़ा देने के मूड में हैं, मरीम नवाज़ जो है वो सियासी क्वारंटाइन में चली गई हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से बयानबाजी तो सामने आ रही है, लेकिन ये जो 7 लोग हैं इन 7 में से 5 के साथ हमारे ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नवाज़ ने राब्ता किया है, जिनकी नशस्तें भी खुद अपनी 6 हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के साथ 2 अरकान का राब्ता हुआ है। और मुस्लिम लीग नवाज़ ने एक मरतबा फिर पीपल्स पार्टी के साथ भी राब्ता बहाल करने की कोशिश की है PDM से हट के इस आज़ाद कश्मीर के प्लेटफार्म के ऊपर के सियासी कन्फ्यूजन में तहरीक इंसाफ की जो है वो इजाफ़ा किया जाए। और कुछ लोगों ने अपने तौर पर जो है पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने तहरीक इंसाफ के लोगों से राब्ता किया है। लेकिन अब सवाल यह है कि यह राब्ता क्यों किया गया है? क्या वो ये राब्ता इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर किसी किस्म का फारवर्ड ब्लॉक जो है वो बनाकर तहरीक इंसाफ को तकसीम किया जाए और कोई अपना वज़ीर-ए-आज़म लाने की कोशिश की जाए? तो इस हवाले से आइन और कानून जो एक्ट है 1974 का वो बड़ा वाज़ह है आज़ाद कश्मीर का कि ऐसी किसी भी सूरत में मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी को कोई कामयाबी हासिल करने के जो चांसेस हैं वो 1% भी नहीं है, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं कि निस्फ से ज़ायद जो अरकान हैं उनका को फारवर्ड ब्लॉक बना लिया जाए। और अगर बना भी लिया जाए तो उनके लिए काफ़ी आइनी और कानूनी मुश्किलात भी पैदा हो सकती हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद कश्मीर की जानिब से, क्योंकि अगर मखसूस नशस्तों का भी जायज़ा ले लिया जाए जिसके ऊपर अब गौर किया जा रहा है, और जो खबर भी मैंने आपको देनी है कि बड़ा इजलास जो बुला लिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और इम्कान
है कि वो इजलास आज होगा, वो पार्लिमानी पार्टी का इजलास है। और इस हवाले से खबरें ये हैं कि आज जो इजलास बुलाया गया है, ज़राए ने कहा है कि मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन के लिए हिकमत अमली तैयार की जाएगी। तमाम जो 26 लोग हैं तहरीक इंसाफ के, वो इस इजलास के अंदर इसलिए भी बुलाए गए हैं क्योंकि ये इतलात थी कि 6 से 7 लोगों के साथ मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी के लोगों ने राब्ता कायम किया है। इजलास में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर आज़ाद कश्मीर के अहदों के लिए मुशावरत होगी और जो मुंतखब असम्बली का जो पहला इजलास है उसके लिए हिकमत अमली भी जनाब तय की जा रही है। और वजारत उज़्मा के अहदे के लिए तो मुशावरत खैर पहले ही जारी है। और आखिरी इतलात के मुताबिक जो है वो ख्वाजा फारूक, सरदार तनवीर इलियास, अज़हर सादिक, बैरिस्टर सुल्तान के दरमियान जो है वो टफ मुकाबला है। अच्छा, अब जनाब बात करते हैं मखसूस नशिस्तों की हिकमत अमली के हवाले से और कैसे ये बड़ा इजलास उसके ऊपर असरअंदाज होगा और कैसे मुस्तकबिल की जो आज़ाद कश्मीर की सियासत है और जो वज़ीर-ए-आज़म का नाम है वो भी इन मखसूस नशिस्तों के इलेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। जनाब सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ ने 26 नशिस्तें तो हासिल की, जिनको जनरल नशिस्तें कहा जाए या बराह रास्त इंतखाबात के बाकी जो 8 नशिस्तें हैं उसमें से 5 ख़वातीन की जो नशिस्तें हैं उनके ऊपर जब इलेक्शन होंगे तो पीपल्स पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा 1 नशिस्त हासिल कर सकती है और नवाज़ लीग भी ज़्यादा से ज़्यादा 1 नशिस्त हासिल कर सकती है। दीगर जो 3 नशिस्तें हैं ख़वातीन की मखसूस वो तहरीक इंसाफ के हिस्से में जाएंगी, जबकि बाकी जो 3 नशिस्तें हैं टेक्नोक्रेट, उलमा मशाइख और ओवरसीज़ कश्मीरियों की, वो डेफिनेटली फार्मूला ऐसा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जाएंगी। इस तरह 8 में से 6 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हासिल करेगी और 2 अपोजिशन यानी 1 नवाज़ लीग और 1 पीपल्स पार्टी हासिल कर सकती है। लेकिन पीपल्स पार्टी जो 11 नशिस्तों पर कामयाब हुई है, टेक्निकली उनके पास 10 नशिस्तें हैं क्योंकि वोटिंग के अमल के अंदर वो 10 वोट डाल सकेंगे क्योंकि चौधरी यासीन 2 हलकों से मुंतखब हुए हैं और 1 हलका उन्होंने छोड़ना है जिस पर बाद में ज़िमनी इंतखाबात होंगे। टेक्निकली उनका वोट 1 है। इस तरह पीपल्स पार्टी के पास 10 वोट हैं, नवाज़ लीग के पास 7 वोट हो जाएंगे, मतलब फ़िलहाल 6 हैं, पीपल्स पार्टी के पास 10 हैं लेकिन 1 नशिस्त ख़वातीन की छोड़ के दोबारा 11 हो जाएंगे, नवाज़ लीग के पास 7 हो जाएंगे। इस तरह से जो 53 का ऐवान है उसमें 1 पर यानी 45 नशिस्तों पर इंतखाबात हुए, 8 जो मखसूस हैं, ये मिला के हुई 53। इन 53 में से 52 नशिस्तें जो हैं फिल हैं, 1 पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे चौधरी यासीन वाली, और बाकी जो 52 है उसका स्कोर कार्ड ये है कि तहरीक इंसाफ के पास 32 नशिस्तें होंगी, पीपल्स पार्टी के पास 11 होंगी, नवाज़ लीग के पास 7, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के पास 1 और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के पास 1। इस तरह से ऐसी सूरत हाल के अंदर कि अगर अपोजिशन मिलकर अपना कोई वज़ीर-ए-आज़म भी लाती है और अगर ये फ़र्ज़ कर लिया जाए कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और JKPP भी साथ दे दें, जो कि नामुमकिनात में से है पीपल्स पार्टी और नवाज़ लीग का, क्योंकि नवाज़ लीग और पीपल्स पार्टी अभी इस बात पर राज़ी नहीं हुई कि वो कोई मुश्तरका कैंडिडेट लेकर आएंगी वज़ीर-ए-आज़म का। अगर हम एक ऐसा वर्स्ट सिनेरियो PTI के लिए रख लें कि ये तमाम सियासी जमातें उनके खिलाफ मुतहद हो जाएं तो उनके वोट फिर भी मिलाकर 20 होंगे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 32 लोग होंगे। इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी आसानी के साथ अपना वज़ीर-ए-आज़म जो है वो आज़ाद कश्मीर में मुंतखब करा सकती है। अब ये वो सूरत हाल है कि इस सूरत हाल के अंदर इस बात को देखते हुए कि क्योंकि अभी मुशावरत जारी है और वो शायद समझ रहे हैं कि कोई इख्तलाफ है, हालांकि हमारी इतलात के मुताबिक कोई इख्तलाफात मौजूद नहीं है। इमरान खान ज़्यादा से ज़्यादा मुशावरत करना चाहते हैं तमाम अरकान के साथ और पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी इसलिए बुलाया गया है कि वहाँ से भी तमाम 26 लोगों की एक राय जो है वो ले ली जाए और उसके बाद मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी हिकमत अमली तैयार कर ली जाए। और उसके बाद ये जो 32 के 32 अरकान हैं, ये जो है वो इतलात हैं कि इमरान खान से जो है वो मुलाकात भी कर सकते हैं और उन्हें जनाब ऑनलाइन या किसी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में भी लिया जा सकता है, या इमरान खान इनके इजलास से जो है वो खिताब भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सारा मामला है ये 3 अगस्त से आगे की तरफ जाएगा, क्योंकि जो इजलास होना है जो कानून साज असम्बली है आज़ाद कश्मीर की, उसका जो इजलास है वो भी जनाब क्योंकि तलब किया गया है मंगल के रोज़, और उससे पहले ये तमाम तर जो मामलात हैं वो तय होने हैं और उसके बाद फिर जो शेड्यूल है वज़ीर-ए-आज़म का वो भी आना है, नए वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का। और उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने तमाम तर कार्ड जो है वो ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान अपने सीने के साथ लगाए हुए हैं, और पीपल्स पार्टी और नवाज़ लीग जो कि इतलात हैं कि मुस्लिम लीग के तहरीक इंसाफ के 6 से 7 अरकान से उन्होंने रब्ता करने की कोशिश की है, लेकिन इन रब्तों का कोई ऐसा फ़ायदा नहीं होने वाला। मकसद सिर्फ जो है वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग करना है और मीडिया के ऊपर बयानबाजी के ज़रिए ये साबित करने की कोशिश करना है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कोई इख्तलाफात मौजूद हैं। तो इस सारी सूरत हाल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे निपटती है ये आइंदा जो है वो 2 रोज़ में 48 घंटों में वाज़ह हो जाएगा, और इस बात का कभी इम्कान है कि 2 अगस्त की
شام تک وزیر اعظم پاکستان عمران خان جو ہے وہ اعلان بھی کر دیں گے نئے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے حوالے سے۔ تو دوستو یہ تھی تازہ ترین اپڈیٹس آزاد کشمیر کے حوالے سے۔ اپنا فیڈ بیک کمنٹ باکس کے اندر ضرور دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔